यह कहानी है स्टीव जॉब्स की, जिसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, जिससे शायद आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी। मैं 17 साल बाद कॉलेज गया था, लेकिन मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था। यहाँ मेरे माता पिता की सारी कमाई और बचत कॉलेज की ट्यूशन फीस पर ही खर्च हो जा रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई सार नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता था कि कॉलेज में मुझे यह समझने में कैसे मदद करेगा। कॉलेज का भारी भरकम खर्च और माता पिता पर अधिक बोझ को देखते हुए आखिरकार मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर मुझे इसका पक्का भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उस समय यह सब बहुत डरावना भी था, पर आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि यह फैसला मेरे द्वारा लिए गए अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने उन्हीं कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया जिनमें मुझे दिलचस्पी थी। मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर ही सो जाता था, कोक की बोतलें लौटाकर 5 सेंट जमा करता था ताकि उससे खाना खरीद सकूं। अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने मैंने जो कुछ भी पाया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा दी जाती थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और सामान्य कक्षाओं से मेरा पिंड छूट गया था। इसीलिए मैंने सुलेख कक्षा में जाने का फैसला किया। यहाँ मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा कि किस तरह से टाइपोग्राफी बेहतरीन बनती है। यह सब मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा था। यह खूबसूरत, ऐतिहासिक और कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता। यह सब सीखते हुए मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ वह जीवन में मेरे कभी काम भी आएगा या नहीं। बस अच्छा लगा, इसीलिए सीख लिया। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे तो यह सब मुझे याद आया और हमने इसे मैक में डिज़ाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला यह पहला कंप्यूटर था। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो कभी उस सुलेख कक्षा में नहीं जाता और कंप्यूटरों में वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो आज उनमें है। इसीलिए आपको भरोसा रखना होगा कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह से जुड़ते ही जाएंगे। आपको किसी चीज़ पर भरोसा करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान, भाग्य, जीवन, कर्म या जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास करना कि आगे चलकर ये सभी बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे जो आपको अपने दिल की बात मानने का आत्मविश्वास देंगे, तब भी जब वह आपको परखते हुए रास्तों से भटका दे, और यही सब कुछ बदल देगा। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करें।